में हम लोग बाइनरी इनफिक्स ऑपरेटर्स करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने यूनरी पोस्टफिक्स एंड यूनरी प्रीफिक्स ऑपरेटर्स किए थे और पिछली वीडियो में हम लोगों ने जिस तरह के ये यूनरी पोस्टफिक्स और यूनरी प्रीफिक्स ऑपरेटर्स किए थे। तो आज की वीडियो में हम लोग तमाम के तमाम ऑपरेटर्स करेंगे ऑलमोस्ट। ओके, और कुछ ऑपरेटर्स जो हैं वो हम नहीं करेंगे, जिस तरह के हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में यूनरी प्रीफिक्स में अवेट ऑपरेटर नहीं किया था। ये हम लोग जब सिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग करेंगे उसमें हम लोग इस ऑपरेटर को करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बाकी के ऑपरेटर्स जो हैं रिमेनिंग ऑपरेटर्स वो कवर करेंगे इस वीडियो में। सो चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ पे हम लोग ऑपरेटर्स की एग्जांपल 1 2 3 4 ओके यहाँ तक हम लोगों ने किया था। ठीक है, यूनरी पोस्टफिक्स ऑपरेटर एग्जांपल और ये हमारे पास यूनरी प्रीफिक्स था। अब हम लोग क्या करेंगे कि कंट्रोल एन एंड कंट्रोल एस एग्जांपल 5 डॉट डॉट ओके जूम कर लेते हैं और एग्जांपल 5 ओके एग्जांपल 5 डॉट डॉट। ठीक है, हम लोग सबसे पहले वॉइड मेन प्रिंट हेलो ओके कंट्रोल एस एंड कंट्रोल 5 डीबग कंसोल ओके रनिंग डॉट फॉर्मेटर। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास हेलो प्रिंट हो गया। ओके, तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सबसे पहले बाइनरी इनफिक्स ऑपरेटर्स इनफिक्स। ओके, अब बाइनरी इनफिक्स मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को इसकी डेफिनेशन बताई थी कि ये टू वैल्यूज़ के ना दरमियान में, ठीक है, इनफिनिक्स टू वैल्यूज़ के दरमियान में इन ऑपरेटर्स को हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, जिस तरह के हमारे पास था यूनरी प्रीफिक्स एंड यूनरी पोस्टफिक्स था। ठीक है, यूनरी प्रीफिक्स को हम लोग जो है वो वैल्यू के आगे यूज़ करते थे और यूनरी पोस्टफिक्स को हम लोग एट द एंड ऑफ वैल्यू यूज़ करते थे उन ऑपरेटर्स को। तो आज बाइनरी इनफिक्स जो है ये टू वैल्यूज़ के दरमियान में हम लोग यूज़ करेंगे। बाइनरी इनफिक्स इज ऑपरेटिंग बिटवीन टू वैल्यूज़। ओके, सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक कॉन्स्ट एज इज़ इक्वल टू 10। ओके, लेट्स सपोज 10 ले लेते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे इस चीज़ को नोटिस करना है, मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट लिया कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, एज की वैल्यू चेंज नहीं होगी बाइनरी इनफिक्स में। ये हम लोगों ने यूनरी पोस्टफिक्स एंड यूनरी प्रीफिक्स में देखा था कि वैल्यू चेंज हो जाती है म्यूटेटिंग द वेरिएबल। ओके, लेकिन यहाँ पे बाइनरी इनफिक्स में आगे देखते हैं कुछ ऑपरेटर्स जो हैं उनमें इस तरह से नहीं होता और हम लोग इंटीजर्स के दरमियान इन ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे बाइनरी इनफिक्स को। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रिंट करते हैं एज प्लस एंड 2। ओके, सो ये सिंपल है, ये मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी इसका बताया था। ठीक है, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने एक नम मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया कि नम जो है वो हमारे पास इसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी होते हैं, डबल एंड इंटीजर्स भी। ओके, सो हम एक नम देंगे एंड सेकंड नंबर देंगे, उसकी डाटा टाइप इंटीजर है या डबल है वो हो सकती है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसका रिजल्ट किस में आएगा, नम में आएगा। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे एज प्लस 2, यहाँ पे हमारे पास जो है वो रिजल्ट क्या आएगा 12। ओके, कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल 5 करेंगे और यहाँ पे आप लोग देखिएगा हमारे पास जो है वो 12 हमेशा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 12। नेक्स्ट, अब ये देखा टू वैल्यूज़ के दरमियान में हम लोगों ने बाइनरी इनफिक्स जो है वो ऑपरेटर यूज़ किया। सबसे पहले हमारे पास एडिशन, सेकंड वन जो है वो हमारे पास प्रिंट एज माइनस 2। ओके, सो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि अगर हम कंट्रोल एस एंड कंट्रोल 5 करें तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास 8 आया, ना कि हमारे पास 10 आया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 8 आया। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ये जो एज की वैल्यू है ये हमारे पास चेंज नहीं होगी। ओके, सो एज की वैल्यू हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज प्रिंट कर रहा हूँ एज, तो हमारे पास एज की वैल्यू जो है वो 10 ही रहेगी। ठीक है, ये देखिए 10। ओके, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, हमारे पास क्या आएगा आंसर, टू 10 द 20। कंट्रोल 5 किया और यहाँ पे हमारे पास 20 हमें शो हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और हमारे पास ये लाइन जो है वो नेक्स्ट। अब हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 को 10 से डिवाइड 20 से डिवाइड करें, आंसर 10 है। कंट्रोल एस, कंट्रोल 5, इनको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये मैं बहुत डिटेल में ना प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे रिजल्ट किस में मिल रहा है, डबल में। मैं चाहूँ मुझे रिजल्ट जो है, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो रिजल्ट है वो किस में आए, इंटीजर्स में आए। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि एज डिवाइड, मैं यहाँ पे डिवाइड बाय 2। ओके, तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ट्रंकेटिंग डिवीजन ऑपरेटर का यूज़ कर रहा हूँ। इसमें नंबर डिवाइड होगा और हमें रिजल्ट जो है वो इंट में मिलेगा। अब यहाँ पे मैं लेट्स सपोज 2.8 कर रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं 2.8 कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा ना, लेट्स यहाँ पे, अब यहाँ वाला जो अब यहाँ मैं आप लोगों को कंट्रोल एस एंड कंट्रोल 5 करता हूँ।
ठीक है। तो यहाँ पे देखें 3.55 एंड समथिंग, ये 10 नहीं था, मैंने समझा कि 10 20 है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट समथिंग रिजल्ट जो है वो आ रहा है 57, ओके। और यहाँ पे हमारे पास इंटीजर में आ रहा है 2.8 को अगर हम डिवाइड करते हैं 10 से, तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो 3 आ रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 2 करते हैं और यहाँ पे भी 2 करते हैं, अब कंट्रोल ऐसे कंट्रोल 5 करते हैं, तो यहाँ पे अब जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो देखिए यहाँ पे 5.0 है, हमें डबल में रिजल्ट मिल रहा है, और यहाँ पे हमें इंट में रिजल्ट शो हो रहा है, ओके। लास्ट ऑपरेटर था जो कि हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में लास्ट ऑपरेटर है जो कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में नहीं किया था, रिमाइंडर, ओके। अगर हम एज और रिमाइंडर करते हैं 2 तो क्या होगा, 0 होगा, ओके, 0। कंट्रोल एस कंट्रोल 5 अगर हम करें, ये देखिए 0। अगर हम यहाँ पे 3 करते हैं 3, आप लोगों ने एज को जो है ना, एज हमारे पास क्या है, मैं थोड़ा सा ना ये अब ठीक है, हमारे पास एज क्या है 10, ठीक है। तो 3 किया तो अब हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। कंट्रोल एस कंट्रोल 5 किया तो यहाँ पे रिमाइंडर होता है, ठीक है 1। अब यहाँ पे ना मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ कि ये देखिए, अब यहाँ पे जो नंबर है हम नंबर देंगे अदर नंबर और हमें नम ही रिटर्न होगा, डबल एंड जो है वो इंटीजर, ओके। अब यहाँ पे 3 है, 3.5 करते हैं, कंट्रोल एस एंड कंट्रोल 5, तो अब यहाँ पे हमें पॉइंट्स में हमें आंसर मिल रहा है, ठीक है, ओके। यहाँ तक जो है हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं वो कवर हो चुके हैं, ठीक है। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। ये हमारे पास नेगेटिव जो है यूनिटरी माइनस नेगेटिव, ये हम लोगों ने पिछली वीडियो में किया था, ओके। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी इन फिक्स में ही हम लोग नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे ना हम लोग प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट एज इज़ इक्वल टू 50, ओके। इसमें क्या होगा, चेक करेगा दैट दिस वैल्यू इज़ इक्वल टू अदर रिटर्न वैल्यू इन अ बॉडी, ओके, सॉरी रिटर्न वैल्यू इन बुलियन में हमें जो है वो वैल्यू रिटर्न होगी। लेट्स सपोज यहाँ पे हमें ये ट्रू और फॉल्स में यहाँ पे आउटपुट में शो होगा, ठीक है, कंसोल में। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हमारे पास एक वैल्यू है एज, ठीक है, हम लोगों ने 50, सो एज जो है हमारे पास क्या है 10, सो 10 इज़ इक्वल टू 50, यहाँ देखें इज़ इक्वल टू, सो यहाँ पे हमारे पास इसका जो आंसर है वो हमारे पास आएगा फॉल्स, कंट्रोल एस फॉल्स, ठीक है। अगर आप लोगों को ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये यहाँ पे हमारे पास ये नम अदर प्लस नम नम क्या चीज़ है ये, अगर इनके कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहे तो आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने काफ़ी डिटेल में ना इन ऑपरेटर्स पे बात की है। अभी तो बाइनरी इन फिक्स हम लोग कर रहे हैं और उसमें ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी शामिल है। सो हमारे पास आ गया फॉल्स, ओके। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे कि एज इज़ नॉट इक्वल टू 30। अब यहाँ पे ना एक सरप्राइजिंग सी बात है, और वो ये है कि यहाँ पे अगर मैं कर्सर को हॉवर करूँ तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि एज इज़ इक्वल टू 50, सो हमारा रिजल्ट किस में आएगा, बुलियन में आएगा, ट्रू एंड फॉल्स। चेक क्या करेगा कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के इक्वल है या नहीं, टेस्ट वेदर दिस वैल्यू इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू अदर, ओके। यहाँ तक तो बात क्लियर है, ठीक है। लेकिन इस ऑपरेटर में यहाँ पे भी देखिए, टेस्ट वेदर दिस वैल्यू इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू अदर, इज़ इक्वल टू मतलब सेम है, और यहाँ पे हमें मतलब कि एज जो है इज़ नॉट इक्वल टू 30, ठीक है। तो एज जो है ना वो 30 के इक्वल नहीं है, तो ये ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है, कंट्रोल एस कंट्रोल 5, लेकिन ट्रू है, ठीक है। यहाँ पे इसको चेक करना चाहिए था कि ये जो एज वैल्यू है इज़ नॉट इक्वल टू 30, लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये चेक कर रहा है कि इज़ इक्वल टू अदर वैल्यू। सो यहाँ पे सबसे पहले ये चेक करेगा हमारे पास एज क्या है 10, इक्वल अदर। अब यहाँ पे आप देखिए इज़ नॉट इक्वल, मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इक्वल है, हमने एक वैल्यू दी, सेकंड वैल्यू दी, तो चेक करेगा इक्वल, ओके। सो 10 इज़ इक्वल टू चेक करेगा 30, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा फॉल्स, ठीक। लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है ट्रू, हम लोगों ने इस ऑपरेटर का यूज़ किया इज़ नॉट इक्वल टू, तो हमारे पास जो आंसर इसके पास आएगा फॉल्स, इसको ये फ्लिप कर देगा ट्रू में, ओके। इस वजह से यहाँ पे हमारे पास इज इक्वल टू, ठीक है। तो मतलब जो भी फॉल्स आया फ्लिप करके ट्रू एंड ट्रू आया तो फॉल्स हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंट एज इज़ लेस देन 20, सो 10 इज़ लेस देन 20, ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो भी बुलियन में ही आएगा, सो कंट्रोल एस कंट्रोल 5, तो यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट है वो ट्रू, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंट एज इज़ ग्रेटर देन 9, so 10 is greater than 9, true, okay। कंट्रोल एस कंट्रोल 5, यहाँ पे हमारे पास ट्रू शो हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेटर है वो हम लोग अगर प्रिंट करते हैं, लेट्स सपोज एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, सो हमारे पास क्या आंसर होगा, क्या एज 10 जो है वो 5 से ग्रेटर है,
या इक्वल है। सो आंसर क्या होगा, यहाँ पे ना हम 15 कर लेते हैं, ट्रू 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 नहीं, यहाँ पे हम फॉल्स। ओके, कंट्रोल एस एंड कंट्रोल 5, तो यहाँ पे हमारे पास फॉल्स। एक और हमारे पास ऑपरेटर है, प्रिंट एज इज़ लेस देन इक्वल टू 5। ओके, 10 जो है वो 5 से लेस है या इक्वल है, तो यहाँ पे हमारे पास फॉल्स। ओके, कंट्रोल एस कंट्रोल 5, यहाँ पे हमारे पास फॉल्स। ओके, हमारे पास इसमें यहीं तक था जो हमारे पास बाइनरी इनफिक्स ऑपरेटर्स यही हैं। अच्छा, अब ना हम प्रिंट करते हैं एज। सो एज जो है वो चेंज नहीं हुई, ठीक है, एज 10 ही है। नेक्स्ट हमारे पास है बिट वाइज इनफिक्स ऑपरेटर्स। ओके, बिट वाइज इनफिक्स ऑपरेटर्स, ठीक है। अच्छा, अब इनमें ना ये ऑपरेटर, दीज ऑपरेटर्स वर्क्स ऑन बिट्स, मींस वंस एंड ज़ीरोज़। ओके, सो इसमें ज़ीरोज़ और वन मतलब बाइनरी में ना जो है वो एग्जीक्यूशन होती है बिट वाइज इनफिक्स जो ऑपरेटर्स हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ना कॉन्स्ट एज 2 इज़ इक्वल टू 30 है, ठीक है, और हम कहते हैं कि प्रिंट एज 2 एंड 5। ओके, और हम लोग कहते हैं प्रिंट एज 2 और 7। ओके, अच्छा, ये हमारे पास जो है ना बिट वाइज एंड ऑपरेटर, एंड ये हमारे पास जो है ये बिट वाइज और ऑपरेटर। ओके, एक हमारे पास थर्ड भी है, वो है हमारे पास प्रिंट एज 2, ये हमारे पास है जॉर ऑपरेटर। ओके, जॉर अगर हम 8 करें, सो यहाँ पे हमारे पास है बिट वाइज एक्स और जॉर। ओके, सो ये हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। अब अगर हम यहाँ पे ऊपर इनको कमिट आउट करते हैं, कमिट करते हैं, ओके, इसको कमिट किया, सो हमारे पास वॉइड मेन और कॉन्स्ट एज 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास बिटवाइज एंड बिटवाइज और एंड बिटवाइज और है, ठीक है। एज 2 हमारे पास 30, कंट्रोल एस किया, कंट्रोल 5 किया, तो हमारे पास यहाँ पे 4, 31 एंड 22। अब ये हमारे पास कैसे आ गया, मीन्स 50 एंड 5 इज़ इक्वल टू 4, और सॉरी 30 एंड 5 इज इक्वल टू 4, 30 और 7 इज इक्वल टू 31, 30 और 8 इज इक्वल टू 22। सो एंड जो ऑपरेटर होता है इसमें हमारे पास 1, अगर हम यहाँ देखें 1 एंड 1, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हमारे पास 1 होगा। ओके, और 0 एंड 0 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास है 1 एंड 1, 0 एंड 0, 1 एंड 0 इज इक्वल टू 0, 0 एंड 1 इज इक्वल टू 0। ओके, सो इसमें हमारे पास यहाँ से भी स्पेस को रिमूव करते हैं। ओके, ठीक है, तो ये हमारे पास एंड है, और इसी तरह कंट्रोल सी, और अगर हम ये यहाँ और कंट्रोल वी, और ओके, और बिटवाइज और में क्या होगा, बिटवाइज और में 0 0 0 एंड रिमेनिंग जो हमारे पास होंगे वो 1 0 0 हमारे पास जो है वो 0 होगा, रिमेनिंग ऑल अदर्स आर 1। ओके, एंड जॉर में हमारे पास क्या होगा, 1 एंड 1 जो है 1 जॉर 1, ये हमारे पास 0, और 0 जॉर 0 जो है ये 0 होगा, मीन्स कि जो सेम है वो हमारे पास 0 होंगे एंड रिमेनिंग जो है वो हमारे पास 1 होंगे, ठीक है। यहाँ पे ना आप जो है इसके सिंबल चेंज कर लें, जॉर, ओके, जॉर जॉर एंड 1 जॉर 1। ओके, अब सो के जो कंसेप्ट है वो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास एज 2 मीन्स 30 एंड 5। सो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें कैलकुलेटर ओपन मैं करता हूँ। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे हम लोग ओके, सो यहाँ पे हमारे पास जो डेसिमल नंबर है हमारे पास है 30 एंड 5। सो डेसिमल नंबर हो गया हमारे पास 30, सो बाइनरी में हमारे पास होगा 0 0 0 1, ठीक है, 0 0 0 1 1 1 1 0, एंड जो हमारे पास नेक्स्ट नंबर है वो है 5, ठीक है। सो यहाँ पे डेसिमल में हम लोग लिखेंगे 5, इसको क्रॉस करना पड़ेगा 5, अगर डेसिमल में 5 हो तो 0 1 0 1। ओके, सो यहाँ पे 0 0 0 0 0 1 0 1, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पे ना ये है, और अब हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, मीन्स के 30, ये हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है एज 2 एंड 5, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंड का यूज़ करेंगे। ये हमारे पास क्या है, ये नंबर है हमारे पास 30 है डेसिमल में, और ये नंबर जो हमारे पास है ये हमारे पास डेसिमल में 5 है, और हम इन पे जो ऑपरेटर यूज़ करेंगे वो बिटवाइज एंड ऑपरेटर होगा, ठीक है, बिटवाइज एंड ऑपरेटर। सो अब यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, अब जो रिजल्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा, एंड ऑपरेटर में हम लोगों ने क्या देखा, बिटवाइज एंड ऑपरेटर में 1 एंड 1 जो है वो 1 है, एंड रिमेनिंग ऑल अदर आर 0। सो 1 एंड 1 1 होगा। सो यहाँ पे 0 0, तो ये हमारे पास होगा 0 0 0 0 0, 1 एंड 1 1, 1 0 0 0 1 0, ओके, 0 1 0 1, ओके। अब हम क्या करेंगे, ये अब हम बाइनरी में इसको इंटर करेंगे 0 0 0 0, ओके, 0 1 0 0 0 1 0 0, ओके। ये हमारे पास डेसिमल में 4 है, ओके, डेसिमल में 4 है, 0 1 0 0, 0 1 0 0 हमारे पास क्या है, डेसिमल में 4 है। यहाँ पे अगर मैं इसको जूम करूँ तो आप लोगों को नज़र आए कि जो 4 है वो बाइनरी में 0 1 0 0 है, और अगर 0 1 0 0 जो है वो डेसिमल में 4 है, ठीक है, डेसिमल में 4, बाइनरी में 0 1 0 0, तो हमारे पास जो आउटपुट आया था वो भी 4 था, ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि और है, आप लोग एज 2 हमारे पास 30 और 7 करें, इसमें जो 1 और 1 1 होगा, एंड रिमेनिंग जो है वो 1 0 भी 1 होगा, और में हमारे पास, ओके, और में 0 0 0 है, एंड रिमेनिंग ऑल अदर्स आर 1, ओके। सो इस तरह से आप इनको परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारे पास थे बिटवाइज इन फिक्स ऑपरेटर्स। ये जो है जो डार्ट है वो कैलकुलेट करेगा इन वैल्यूज़ को बिटवाइज, ठीक है, मतलब कि बिट्स में, और फिर कैलकुलेट करेगा रिजल्ट, और प्रिंट करेगा रिजल्ट को एज एन इंटीजर, रिजल्ट को प्रिंट करेगा एज एन इंटीजर, ठीक है, इंट, ओके। और इनमें हम डेसिमल नहीं यूज़ कर सकते। लेट्स सपोज मैं करता हूँ 5.8 तो मुझे एरर आएगा, या मैं इस एज को अगर 30.7 करता हूँ तो मुझे एरर आएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डबल नहीं यूज़ कर सकते। तो ये बिटवाइज इनफिक्स ऑपरेटर्स जो हैं ये इंटीजर्स के, टू इंटीजर्स के बिटवीन जो हैं वो हम परफॉर्म कर सकते हैं इनको, बिटवाइज इनफिक्स ऑपरेटर्स, ठीक है। ये हमारे पास थे एंड और जॉर, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, और यहाँ पे अब हमारे पास जो है वो मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में बात की थी, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं। हम कंट्रोल एस कहते हैं, और कंट्रोल एन, कंट्रोल एस, और एग्जाम्पल 6 डॉट डॉट कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे हम लोग जूम इन वाइट मीन, और ओके, हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं कंपाउंड। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेयर माई एज इज़ इक्वल टू लेट्स सपोज 30, एंड हम लोग कहते हैं कि प्रिंट और माई एज इज़ इक्वल टू 10, ओके। अब यहाँ पे कंट्रोल एस और कंट्रोल 5 में करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें जो माई एज है वो क्या है, 10 है। सो अब यहाँ पे हुआ कुछ इस तरह है कि इसने वेरिएबल को, इट इज़ म्यूटेटिंग द वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे माई एज की वैल्यू जो है वो चेंज, अब यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँ इंटरनली, माई एज की वैल्यू जो है वो चेंज होगी। माई एज की वैल्यू यहाँ पे जो है वो अब जो है वो 10 होगी, ठीक है, 10 10, ओके। तो अब यहाँ पे हम नहीं कर सकते कॉन्स्ट, ओके। सो कॉन्स्ट करेंगे तो माई एज की वैल्यू को हम नहीं साइन कर सकते 10 के, क्योंकि कॉन्स्ट है, हम इसको फाइनल भी नहीं कर सकते, ठीक है, फाइनल भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो फाइनल हैं और जो कॉन्स्ट हैं वो हम लोग ओनली सेट वंस, ओके, और उनकी वैल्यूज़ को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। फाइनल की वैल्यू को मॉडिफाई कर किया जा सकता है, लेकिन कॉन्स्ट जो है उसको हम लोग नहीं कर सकते, ओके। और फाइनल भी जो है फाइनल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, न्यू वैल्यू नहीं असाइन कर सकते, लेकिन वैल्यू को हम लोग चेंज मॉडिफाई कर सकते हैं, लिस्ट में हम चेंज कर सकते हैं। मैंने सेकंड वीडियो में आप लोगों को ये चीज़ एक्सप्लेन की थी, ओके। कॉन्स्ट एंड फाइनल में जो डिफरेंस था, यहाँ पे हम लोग वेर कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ओके। सो ये हमारे पास था इक्वालिटी, कंपाउंड इक्वालिटी ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे माई एज 30 है, और यहाँ पे जो माई एज की वैल्यू है वो हमारे पास 10 हो गई, ओके। नेक्स्ट हम लोग प्रिंट करेंगे माई एज इज़, यहाँ पे अब हम लोगों ने इस ऑपरेटर को पहले भी किया है इसी वीडियो में। यहाँ पे मुझे, ओके, मुझे यहाँ पे साइन नहीं कीबोर्ड पर मिला, ये हाँ, ओके, ओके, लेट्स, अब ये है हमारे पास, तो ये हमारे पास ट्रंकेटिंग ऑपरेटर है, और अगर हम इसमें यहाँ पे 4 करते हैं, और मीन्स यहाँ पे अगर हम 4 ही करें, कंट्रोल एस करें, कंट्रोल 5 करें,
तो यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो 2 आएगा, ठीक है। सॉरी, ये हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ट्रंकेटिंग डिवीजन ऑपरेटर है, हमने डिवाइड किया 4 को 10 से, हमारे पास रिजल्ट आया 2। ओके, अब यहाँ पे हम लोग जब कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे तो इज इक्वल टू करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें, अगर मैं इसको यहाँ पे ना कमिट आउट करता हूँ इस लाइन को यहाँ पे, तो अब आप डिफरेंस देखेंगे। अब यहाँ पे मैं अगर इसको कॉन्स्ट करता हूँ मुझे कोई एरर नहीं मिल रहा, और मैं इसके बाद अगर प्रिंट करूँ माई एज, तो यहाँ पे माई एज की वैल्यू को भी माई एज की जो वैल्यू है वो भी चेंज नहीं होगी। ओके, कंट्रोल एस कंट्रोल 5 अगर हम करेंगे तो माई एज 30 है। ओके, और डिवाइड किया हमने 4 को 30 से, तो हमारे पास आंसर क्या है 7। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे इज इक्वल टू करेंगे, अब ये क्या चीज़ है, ये तो एरर हमें आया कि कॉन्स्ट की वजह से यहाँ पे अगर हम वेयर का कीवर्ड का यूज़ करें तो हमारे पास एरर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे अब माई एज की वैल्यू 30 नहीं रहेगी, यहाँ पे माई एज की वैल्यू हो जाएगी 7 प्रिंट होगा। कंट्रोल 5, ओके, माई एज एक्सपेक्टेड, ओके, दोबारा से कंट्रोल एस कंट्रोल 5, ठीक है। ये देखें 7 प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ कि जो हमारे पास था सिर्फ अगर हम इस तरह से करें ना, मतलब कि ये चीज़, ठीक है, सिर्फ ये चीज़ हो तो इसमें सिर्फ कंप्यूट हो रही है वैल्यू और फिर हमें रिटर्न हो रही है वैल्यू। ओके, लेकिन अगर हम ये साइन लगाते हैं तो इसमें वैल्यू कंप्यूट होगी, रिटर्न हमें होगी और असाइन हो जाएगी माई एज को। मीन्स ये वैल्यू असाइन हो जाएगी, 7 असाइन हो जाएगा, 7 असाइन होगा माई एज को। अब माई एज की वैल्यू 30 नहीं रहेगी, वो हो जाएगी 7, ठीक है। हम लोग असाइन नहीं कर रहे, हम कंप्यूट करेगा, रिटर्न करेगा और फिर असाइन कर देगा माई एज को 7। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे कंप्यूट करेगा, रिटर्न करेगा और फिर माई एज की वैल्यू को चेंज करके 7 कर देगा, 30 नहीं रहेगी, 7 हो जाएगी। अब माई एज प्रिंट किया तो यहाँ पे देखा 7 है, तो यहाँ पे अब हम कॉन्स्ट नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि कॉन्स्ट जो है वो हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे हम लोग न्यू वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, वेयर कीवर्ड का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम ये साइन नहीं लगाते, अब कंट्रोल एस और कंट्रोल 5 करेंगे, हमारे पास 7 और 30 प्रिंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब अगर हम यहाँ पे कॉन्स्ट भी कर दें तो हमारे पास एरर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू को कंप्यूट कर रहा है, उसके बाद रिटर्न कर रहा है 7, लेकिन असाइन नहीं कर रहा, माई एज को असाइन नहीं कर रहा, माई एज की वैल्यू 30 ही है। ओके, आई होप सो। जो हमारे पास एक एग्जांपल है वो यहाँ पे मैं कंप्यूट रिटर्न एंड देन ओके रिटर्न, कंट्रोल डी, कंप्यूट रिटर्न एंड assigning to my age। ओके, यहाँ पे इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पे हम लोग वेयर कीवर्ड का यूज़ करते हैं। आई होप सो कि ये कंसेप्ट जो है वो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। कंट्रोल एस कंट्रोल 5, 7 ठीक है। अब ये हमारे पास किस तरह हुआ कि सबसे पहले हमारे पास है माई एज 30, फिर हम लोगों ने कंप्यूट करेगा, रिटर्न कर देगा, हमारे पास आ गया 7, तो ये प्रिंट हो गया 7। लेकिन अब माई एज की वैल्यू जो है वो 30 ही है। नेक्स्ट हमारे पास ये आया, यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने असाइन कर दिया, कंप्यूट किया और वो तमाम चीज़ें हुई, और हमारे पास जो रिजल्ट आया वो हमारे पास 7 है, और माई एज को असाइन हो चुकी है वैल्यू 7। एंड पे हम लोगों ने माई एज को प्रिंट किया और माई एज की वैल्यू अब क्या है 7। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसमें ऑपरेटर है इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव, माई एज मल्टीप्लाई इज़ इक्वल टू और 2। तो ये हमारे पास क्या होगा, कंट्रोल एस किया, कंट्रोल 5 किया, तो 2 7 टाइम हमारे पास 14, हमारे पास 14 है। अब माई एज की वैल्यू क्या है 14 है। अगर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे माई एज, सो यहाँ पे जो माई एज की वैल्यू है वो हमारे पास 14 है। ओके, 14, ठीक है। सो अब यहाँ पे एक और ऑपरेटर है, प्लस एडिशन इज़ इक्वल टू 5, तो 14 प्लस 5, 14 में हम लोग ऐड कर रहे हैं ना कि हम लोग 30 में, ठीक है। 14 प्लस 5 19, कंट्रोल एस कंट्रोल 5, 19 प्रिंट किया। अब हम लोग क्या करेंगे, माई एज एंड, ओके, एंड इज़ इक्वल टू 4, और अब इसका क्या आंसर होगा, ये तो 19 को कैलकुलेटर पे आप लोग बाइनरी निकालें, इसको बिट्स में 0 1 1 0 इस तरीके से, फिर आप लोग 4 के बिट्स निकालें। 4 के बिट्स हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल में किया, आई थिंक 0 0 1 0 या 0 1 0 0 आई थिंक इसी तरह ये कुछ, और इनको आप क्या करें, एंड करें, ठीक है, और एंड ऑपरेटर का यूज़ करें, और उसके बाद आप लोगों के पास रिजल्ट जो है वो इंटीजर में आएगा। ओके, और कंट्रोल एस कंट्रोल 5, और ये हमारे पास 0 आ रहा है। ओके, अब माई एज की वैल्यू क्या होगी 0। अगर हम यहाँ पे प्रिंट करें माई एज, तो कंट्रोल एस कंट्रोल 5, तो 2 दफ़ा 0 प्रिंट होगा, यहाँ पे 0 0। ओके, इसी तरह हमारे पास जो है वो एंड है, इसी तरह और
6 होगा, जो भी आप 6 है 8 है जो कुछ भी करना है ज़ोर। सो हम लोग क्या करेंगे, माई एज ज़ोर ओके 5 कंट्रोल एस एंड कंट्रोल 5 6 एंड 5। सो हमारे पास जो यहाँ पे अब हमने यहाँ पे इक्वल नहीं लगाया देखा, तो अब हमारे पास चेक करते हैं कि हमारे पास माई एज की वैल्यू क्या होगी। माई एज आप लोग बताएं क्या होगी। यहाँ पे इक्वल इक्वल नहीं लगाया और 0 है तो हमारे पास वैल्यू होगी 0। ठीक है, हमारे पास वैल्यू होगी 0। अगर हम यहाँ पे इज इक्वल 6 3 एंड 6 ओके, यहाँ पे हम लोगों ने ठीक है इक्वल लगाना था। ठीक है, यही वैल्यू है 6 और फिर 6 आ गया। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे इक्वल लगाएंगे तो अब वैल्यू चेंज हो जाएगी माई एज की 6333। ठीक है, अब यहाँ पे 6 थी वैल्यू, 6 ज़ार 5 हम लोगों ने किया, हमारे पास आया 3 और यहाँ पे माई एज की वैल्यू जो है वो क्या हुई 3। ठीक है, ये जो वीडियो है ये यहीं तक थी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।